हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को। ये तीन श्लोक एक साथ में है। तो हम लोग आज 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 16वें अध्याय का नाम है दैवी गुण तथा आसुरी गुण। मतलब इस अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन होगा और आसुरी गुणों का वर्णन होगा। ठीक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं चीजों को। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस् आर्जवम् अहिंसा सत्य काम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेश अवलौलुप्त्यम मार्दवम अचापलम तेजः समाधिति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश अलोलुप्त्वम् मार्दवम् अचापलम् तेजः समाधिति शौचम द्रोहो नाति अमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ठीक है, अब इस अध्याय का लिंक समझना होगा पहले। बहुत ही जबरदस्त है कि इस अध्याय का लिंक क्या है। मतलब 15वें अध्याय से 16वां अध्याय शुरू कैसे हुआ। ये प्रश्न तो आएगा ना कि एकदम से भगवान अब दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में क्यों बोल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त लिंक है। देखिए, पिछले अध्याय में मतलब 15वें अध्याय में हमने स्टार्टिंग में एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के बारे में सुना था। उल्टा बरगद का पेड़ सुना था। ठीक, उसकी शाखाएं क्या थी? हमारे शरीर। ठीक, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ थी, यानी ब्रह्मा जी थे उसकी जड़, जो मूल जड़ थे। सेकेंडरी जड़ें थी वासनाएं। ठीक है, याद आ रहा होगा। उल्टा बरगद का पेड़ था, उसकी जो जड़ थी ऊपर की तरफ है, जो ब्रह्मा जी थे। शाखाएं हमारे शरीर थे, और जो सेकेंडरी जड़ें थी, उप जड़ें, वो वासनाएं थी। तो अब लिंक ये है कि अनादि काल से जो वासनाएं जीव के हृदय में हैं, उससे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। लिंक समझिए। जो अनादि काल से जीव के हृदय में वासनाएं हैं, उसकी वजह से दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं आसुरी विचार वाले, और दूसरे होते हैं दैवी विचार वाले। और भगवान इन दोनों गुणों के बारे में इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। जो दैवी विचार वाले होते हैं, उनके गुण उपादेय होते हैं। उपादेय मतलब बहुत अच्छे होते हैं, जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और जो आसुरी विचार वाले होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, वो हे होते हैं। हे मतलब इतने बुरे होते हैं कि व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। तो जो पहले के तीन श्लोक हैं, उसमें भगवान दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो पहले के 1 2 3 श्लोक है, उसमें भगवान दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और बाकी के श्लोकों में भगवान आसुरी गुणों का वर्णन करें। अब प्रश्न ये होगा कि भाई, भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन बहुत कम किया है और आसुरी गुणों का वर्णन ज्यादा किया है। वो क्यों? क्योंकि जब हम आसुरी गुणों के दोषों को सुने, तो हमारे मन में ये भावना आए कि ये तो बहुत ही खराब चीज है, इससे हमें बचना है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने आसुरी गुणों को ज्यादा बताया है, उसके दोष बहुत गिनाए हैं, और दैवी गुणों को कम बताया, जिससे कि व्यक्ति आसुरी गुण से बचे, कि ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, अब इन तीन श्लोकों को कैसे बांटा गया है वो सुनिए। लिंक समझ में आ गई क्या है? अब देखिए, इन तीन श्लोकों में चार वर्ण और आश्रम में कौन कौन से देवी गुण हैं, उसको बताया गया है। चार वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आश्रम क्या होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 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 गृहस्थ। यही होता है आजकल।
लोग गृहस्थ में एंट्री किए तो फिर गृहस्थ 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 गृहस्थ। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है, तो 4 वर्ण और 4 आश्रम में जो दैवी गुण हैं उसको भगवान इन 3 श्लोकों में रखे। तो अभी संस्कृत के मीनिंग को मैंने समझाने वाला, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। शब्दों के अर्थ को हम लोग टीका में देखेंगे, लेकिन संस्कृत में ये गुण किसका है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं आश्रम से, फिर जाएंगे वर्ण में। ठीक, देखिए अब जो लाइन पहली है, देखिए श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये जो लाइन है पहली, ये ये लाइन जो पहली लाइन है व्यवस्थिति तक, ये है सन्यासी का गुण। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ये सन्यासी का गुण है। क्या अभय मतलब अभय होता है, सत्व शुद्धि मतलब उसका चित्त शुद्ध रहता है और वो ज्ञान में फिक्स होता है। तो ये गुण है सन्यासी का। ठीक, अब देखिए दानम दमश्च यज्ञश्च, जो 3 आए हैं दानम दमश्च यज्ञश्च, ये है एक गृहस्थ के गुण। ठीक है, स्वाध्याय, ये है ब्रह्मचारी का गुण। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पहली लाइन है उसमें 3 गुण बताए गए हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये 3 गुण सन्यासी के। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये 3 गुण गृहस्थों के हैं। स्वाध्याय, ये केवल एक गुण ब्रह्मचारी का है। और यहाँ पे कौन कौन ब्रह्मचारी है, फिलहाल मैं तो ब्रह्मचारी हूं और भी ब्रह्मचारी हैं इस क्लास में, उनका गुण क्या होगा, स्वाध्याय। और स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में है तो वो नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़े और सुने। अच्छा, क्यों ब्रह्मचारी का गुण स्वाध्याय रखा गया है? क्योंकि अगर ब्रह्मचारी अच्छे से दिव्य ज्ञान ले लेगा तो दिव्य ज्ञान ही आधार है जो बाद में हम कल्टीवेट करते चले जाएंगे अन्य आश्रमों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं जैसे जैसे शास्त्रों की बात अगर रखूं कि व्यक्ति को स्त्री संग करना चाहिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए, तो आजकल बोलेंगे लोग डर जाएंगे या विरोध करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मचारी आश्रम में शास्त्रों को पढ़ा है समझा है वो खुद ही जानता है कि हाँ स्त्री संग मुझे क्यों करना है। और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य स्त्री संग करना नहीं है, भक्ति करना है, भगवान के चरणों कमलों की प्राप्ति करना है। तो अच्छे से पढ़ा है ब्रह्मचारी आश्रम में तो गृहस्थ आश्रम में अच्छे से प्रवेश करे। तो इसीलिए रखा गया ब्रह्मचारी आश्रम में स्वाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तप, तप मतलब तपस्या, ये है वानप्रस्थ का गुण। तो सन्यासी के 3 गुण देखे, गृहस्थ के 3 गुण देखे, ब्रह्मचारी के 1 गुण देखा और वानप्रस्थ का 1 गुण देखा। ठीक, अब यहां से शुरू हो रहा है ब्राह्मण के गुण। वर्ण हो आश्रम हो गए, अब शुरू हो रहा है वर्ण। अब देखिए ब्राह्मण के हैं 12 गुण। देखिए 12 गुण देखिए इसमें, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस, त्यागः, शांतिर, अपैशुनम, दया, दया भूतेषु, अवलोलुप्तम, मार्दवम, फिर अचापलम। तो ये जो देखिए जो आर्जवम से अचापलम तक है, ये 12 गुण है ब्राह्मण के। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तेज, क्षमा, धृति ही, ये 3 गुण है क्षत्रियों के। ठीक है, शौचम, अद्रोहो, ये गुण है वैश्य के, बिजनेसमैन के। और ना अतिमानिता, ये एक गुण है शूद्र का। ठीक है, तो क्या मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सन्यासी के 3 गुण,
गृहस्थ के 3 गुण, ब्रह्मचारी का 1 गुण, वानप्रस्थ का 1 गुण, ब्राह्मण के 12 गुण, क्षत्रिय के 3 गुण, वैश्य के 2 गुण, शूद्र के 1 गुण। ठीक, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। क्या कह रहा है भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक विशेष प्रकार के गुणों का संग कर रहा है जन्म जन्मांतर, उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं उसी हिसाब से। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लाइन देख रहे थे, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ बता रहे थे कि एक विशेष प्रकार का व्यक्ति गुणों का संग करता है जन्म जन्मांतर तक, तब उसमें ये गुण अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र है, तो वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, स्वाध्याय उसके लिए नहीं बना है, ब्रह्मचारी नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता। लेकिन उसके लिए क्या गुण है? ना अति मान्यता, वो मान की इच्छा ना करे और जो ऊपर के जो वर्ण है उनका सम्मान करते हुए उनकी सेवा करे, तो यही उसके लिए दैवी गुण है। ध्यान दीजिएगा, जो शूद्र का ना अति मान्यता गुण है, यही उसका दैवी गुण है और यही उसको मुक्त कराएगा या मुक्ति के लिए आगे बढ़ाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति का गुण है, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जिस आश्रम या जिस वर्ण में है और इन दैवी गुणों से युक्त है, तो इन्हीं गुणों को करते करते ही वो मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं खाली अनुवाद पढ़ूंगा प्रभुपाद जी का। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सतता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धौर्य, पवित्रता, इष्टता, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गीता भूषण टीका। हम लोग केवल आज गीता भूषण टीका पूरी करेंगे और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। तो 4-5 दिन का प्रोग्राम तो इसी श्लोक, इन 3 श्लोकों का ही है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी तथा आसुरी संपद का वर्णन करते हैं और यह सिखाते हैं कि दैवी संपद उपादेय है और आसुरी संपद हे है। उपादेय मतलब ये अच्छा है, इसे स्वीकार करना चाहिए, और हे मतलब ये बहुत खराब है, इनसे दूर रहना चाहिए। तो भगवान सिखा रहे हैं कि इन गुणों को हमें अपनाना है और इन गुणों को हमें छोड़ना है। तो दैवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है, अब लिंक देखिए पिछले श्लोक से। यह वर्णन करके कि अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें किस प्रकार फैली हुई हैं, भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में यह समझाया कि पहले किए गए कर्मों के अनुसार जो पुण्य या पाप के संस्कार होते हैं, वे ही इस संसार की उपजड़ें। ठीक है, तो अश्वत्थ वृक्ष था, उसकी जड़ें ऊपर थी जो कि ब्रह्मा जी थे, और उसके बाद शाखाएं थी विभिन्न लोकों में, वो हमारे शरीर थे, और फिर जो उपजड़ें हैं वो हमारी वासनाएं थी, और वासनाएं उत्पन्न होती हैं हमारे कर्मों से, और उन वासनाओं की वजह से व्यक्ति में दैवी और आसुरी गुण होते हैं। ये लिंक है पिछले अध्याय से इस अध्याय का। ठीक, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि जीव या तो देवता, असुर या राक्षसी स्वभाव वाला होता है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत सिंपल है देखना। हम देखते हैं कि हर किसी का स्वभाव एक सा नहीं होता। कोई मुर्गा खा रहा है तो कोई प्याज भी नहीं खाना चाहता। ये क्यों हो रहा है? दोनों ही मनुष्य हैं, पर इतना भेद क्यों? देखिए, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद लोग प्याज छोड़ते हैं। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ, मैं खुद ही ऐसे परिवार से हूँ जो जहाँ पे कभी प्याज बना ही नहीं घर में, बचपन से ही नहीं बना। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद छोड़ना पड़ा, बना ही नहीं बचपन से हमारे घर में। तो लोग नहीं खाते हैं, बचपन से ये स्वभाव होता है उनको, वो नहीं, उनको पसंद ही नहीं होता प्याज। तो ऐसे कैसे कि कुछ लोग मुर्गा खा रहे हैं, कुछ लोग प्याज भी नहीं खाते।
या सिंपल देखिए, एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक भक्ति करता है, दूसरा उसका विरोध करता है, तो भक्ति में टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक ही माँ के 2 बच्चे और खाना एक, संस्कार एक, माँ-बाप एक, फिर भी इतना डिफरेंस। तो ये क्यों? भगवान भगवान इसको बताने वाले। देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो बिल्कुल दिखेगा और लोग ये प्रश्न पूछते हैं कई बार मुझसे। जो प्रचार करेगा उसके मन में ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं देख लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से मैं पढ़ूँगा। दैव स्वभाव में सात्विक मनोभावना और पुण्य संस्कार होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति वेद के नियमों के अनुसार कार्य करता है और इस कारण से यह गुण मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। यही दैवी संपद है जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है और जो इस अश्वत्थ वृक्ष का उत्कृष्ट फल है। इसको समझिए। दैवी गुण से युक्त व्यक्ति को उस व्यक्ति का एकमात्र लक्षण है कि वो शास्त्र के अनुसार जीवन जिए। मैं इस लाइन को 2 बार रिपीट करूँगा। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति का एकमात्र लक्षण यही है कि वो शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएगा। दैवी गुण से युक्त व्यक्ति का एकमात्र लक्षण यही है कि वो शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएगा और शास्त्र उसकी हेल्प करते हैं उसको मुक्ति दिलाने की। जैसे भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ये पता है। तो जो व्यक्ति को इस पर श्रद्धा हो गई या शास्त्रों में श्रद्धा है, तो वो अपने पग-पग पर ये सोचेगा कि मुझे शास्त्र के अनुसार क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो दैवी गुण वाला है, वो अपने पग-पग पर सोचेगा कि मुझे शास्त्र के अनुसार अब क्या करना है, क्या नहीं करना। और उसकी शास्त्र में श्रद्धा क्यों है? क्योंकि पहले का अच्छा संस्कार है। ये बात प्लीज़ अपने दिमाग में घुसा लीजिए। उसके शास्त्र में श्रद्धा क्यों है? क्योंकि अच्छा संस्कार है। पुण्य है उसके पहले का। तब उसका ये दैवी गुण या दैवी स्वभाव बना है। ठीक है? क्योंकि आप प्रचार करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी कुछ लोगों को गीता बताने में बहुत कम मेहनत लगती है। गीता के बारे में बताएँगे, तुरंत मान लेंगे। और कुछ लोग तो गीता को डस्टबिन में भी फेंकते हैं। अब बताइए, ये भेदभाव कैसे? एक दैवी गुण है, दैवी स्वभाव है, ये आसुरी गुण है, आसुरी स्वभाव। देखिए, अब और इंटरेस्टिंग। आसुरी और राक्षसी स्वभाव रजो तथा तमो गुण में होता है, जो सभी प्रकार के अनर्थों का कारण होता है। वह राग और द्वेष की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कराने वाला होता है और पापमय संस्कारों से युक्त होता है। साथ ही यह व्यक्ति का नरक में पतन कराने वाला होता है। यह असुर संपद है और यह अश्वत्थ वृक्ष का हेय फल है। मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता, तो क्या वो किसी को नहीं मानता? ऐसा नहीं है। वो मानता है किसको? अपने मन को, जो राग और द्वेष से भरा पड़ा है। जो कहे कि अरे हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो क्या तुम कुछ भी नहीं मानते? नहीं, तुम मान रहे हो अपने गंदे मन की बात, जो राग और द्वेष से भरा पड़ा है। इसीलिए भक्तों का संग करना होता है। इससे हम अपने मन की ना सुने। सबसे भक्तों के संग का पहला लक्षण ही यही है कि अपने मन की सुनना बंद करते हैं और हम नियम में बंधते हैं। यही पहला ही लक्षण ही है भक्तों के संग का। तो देखिए, अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि दैवी गुण और आसुरी गुण बिल्कुल अपोजिट है। दैवी गुण मतलब शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना और शास्त्रों पर श्रद्धा, और आसुरी गुण मतलब शास्त्रों को बिल्कुल सम्मान ना देना और राग और द्वेष के हिसाब से कार्य करना। जो मेरे इंप्रेशन हैं पहले, जो मेरे मन में है कि मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूँगा। और क्या जो अच्छा लगता है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा होगा, ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है, वो ज़रूरी अच्छा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे
इंद्रिय भोग करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इंद्रिय संयम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही हमारे लिए अच्छा। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिन्होंने पहले पापमय कर्म किए हैं और पापमय संस्कार है जिनके चित्त पे, जिनके मन पे, वो कभी शास्त्रों को नहीं स्वीकारते हैं और अपने राग और द्वेष के हिसाब से कार्य करते हैं और नरक जाते हैं। ठीक है? इस अध्याय का उद्देश्य इस बात को समझना है। क्या? कि जो दैवी गुण वाले हैं वो शास्त्रों का पालन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, और जो आसुरी गुण वाले होंगे, जो राग और द्वेष के साथ चलेंगे, वो नरक में गिरेंगे। ठीक है? अब प्रश्न नहीं पूछिएगा कि प्रभु जी कुछ लोग गीता की बात को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। क्योंकि जो नहीं मानते उनका पाप है पहले का, और जो मानते हैं उनका पुण्य है पहले का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भगवान दैवी संपत्ति के विषय में 3 श्लोकों में कहते हैं, 1 2 3। इन श्लोकों में भगवान क्रमशः 4 आश्रमों और 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वे एक सन्यासी के विषय में कहते हैं, मैंने बता दिया था। ठीक। अब देखिए, अब जो श्लोक है वो शुरू हो रहा है, उनके शब्द शुरू हो रहे हैं। एक सन्यासी के विषय में कहते हैं, एक सन्यासी को भय रहित होना चाहिए, अभयम। ठीक। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे कैसा भय, ये बहुत सुंदर है। इस भय से मुक्त होना चाहिए कि यदि वह काम नहीं करेगा तो उसका भरण पोषण कैसे हो पाएगा। अब बताइए, प्रभु जी नौकरी नहीं करेंगे तो खाना पीना कैसे होगा? नौकरी नहीं करेंगे तो फिर पेट पूजा कैसे हो सकती है? वो इस भय से मुक्त है, उसको पता है। पन क्या है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुक कहे गए सबके दाता राम। सिंपल। देखिए बहुत सिंपल है ये। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी ऑपरेशन के लिए गया था अपने पिताजी का। तो जहाँ पे गया था वहाँ पे एक ऑटो ऑटो वाला था। तो उसने 17 साल एक कंपनी में काम किया था, उससे बात हुई थी। तो फिर जब कोविड हो गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया, तो चला गया। और काफ़ी महँगा शहर है जहाँ पे वो था। तो अब वो मुझसे अब वो कह रहा था कि देखिए भाई साहब, उस कंपनी में था तो बहुत बहुत देर तक काम करना पड़ता था, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। लेकिन अब मैं ऑटो चलाता हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है, उतना मुझे अपने आप मिल जाता है। मैं कोई चिंता ही नहीं करता। ऊपर वाले ने पेट दिया है, तो वो उसको अन्न भी देगा। उसको भरोसा है बिल्कुल। बिल्कुल भरोसा है कि भाई साहब बस चल जा रहा है, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ ऑटो चला के। ठीक है, टाइम नहीं कट रहा है तो चलो ठीक है, ऑटो चला लिया, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा ऊपर वाले पे। मतलब वो जान रहा था कि ऊपर वाला कृष्ण है, वो नहीं जानता नहीं था। लेकिन उसका ये था कि भरोसा मेरा ऊपर वाले पे है, वो मुझे खाने को देगा ही। उसने पेट दिया है तो खाने को भी देगा। इस प्रकार का विश्वास कि मैं नौकरी नहीं भी करूँगा तो मेरा भरण-पोषण हो ही जाएगा। जब कृष्ण स जब कृष्ण जानवरों को और अन्य योनियों को दे रहे हैं बिना नौकरी किए, लेकिन मैं तो एक शरणागत भक्त हूँ, मुझे क्यों नहीं देंगे? प्रभुपाद यही बोलते थे। कोई हाथी काम नहीं कर रहा है, बहुत खा रहा है, कृष्ण दे रहे हैं। तो जो एक शरणागत भक्त है उसको क्यों नहीं देंगे? लेकिन ये विश्वास क्यों नहीं हो पाता है? हमारा हृदय गंदा है। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है वो इस बात को समझ नहीं। अच्छा, अब ये स्थिति आई कैसे? वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके, भक्ति करके। जब हृदय शुद्ध हुआ तब समझ में आ रहा है, अरे हाँ, मेरा पालन तो कृष्ण ही करने वाले हैं। और वो देख रहा है कि हर क्षण कृष्ण ही मेरा पालन कर रहे हैं, तो वो अभय हो गए, भय से मुक्त हो गए। ठीक है? तो अभयम, भय का क्या अर्थ है? कि मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी खाना-पीना नहीं हो पाएगा। तो इस भय से वो मुक्त रहता है सन्यासी। ठीक? अब जो सत्व सम शुद्धि जो दूसरा गुण है, वो अभयम से लिंक्ड है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि जो अभयम, सत्व सम शुद्धि, ज्ञान अवस्थिति, ये जो 3 गुण हैं, ये एक ऑर्डर में क्यों लिखे गए हैं? मतलब अभयम के बाद सत्व सम शुद्धि क्यों आया है? इसको समझिए। पहला तो बताया जा रहा है अभय है। अब अभय क्यों हुए? जब सत्व सम शुद्धि, इसलिए आगे पीछे है देखिए। आश्रम और वर्ण के कर्तव्यों का पालन करने से उसका मन शुद्ध होता है। सत्व सम शुद्धि।
देखना इंटरेस्टिंग है। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मतलब उसका मन, बुद्धि, अहंकार अच्छे से शुद्ध हो गया, सम्यक शुद्धि। अच्छे प्रकार से उसका जो मन, बुद्धि, अहंकार है शुद्ध हो गया है। कैसे हुआ? नियम पालन करके। जब अच्छे से वर्णाश्रम का नियम पालन किया तो उसका हृदय शुद्ध हुआ। ठीक है? और नियम कैसे पालन किए? दैवी गुण में रह। मतलब व्यक्ति ने उन वर्ण और आश्रमों के दैवी गुणों का अनुशीलन किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वर्णाश्रम के नियमों का पालन मतलब जिस वर्ण में वो है, उस वर्ण का जो दैवी गुण है, उसको अपना के। तब उसका हृदय शुद्ध हो गया। और जब हृदय शुद्ध हो गया, तब वो अभय हो गया। और उसको पता है, हृदय शुद्ध होने के बाद उसको पता है कि मेरे एकमात्र रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। और तब वो संन्यास ले सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वह ज्ञान प्राप्ति के साधनों यथा श्रवण आदि के संबंध में पूर्ण ज्ञान रखता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, यह तीन इसके गुण है। मतलब क्या है देखिए, वो जानता है सन्यासी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ज्ञान श्रवण से होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है श्रवण आदि। श्रवण आदि के संबंध में पूर्ण ज्ञान रखता है मतलब उसको पता है कि शास्त्र का ज्ञान सुन के ही होता है। तो वो उसमें ही उसकी रुचि रहती है। मतलब कृष्ण कथा को सुनने में ही उसकी रुचि रहती है और वो उसी में लगा रहता है। तो ये तीन गुण है सन्यासी के। अभयम, काम नहीं करेगा, नौकरी नौकरी नहीं करेगा तो खाना पीना नहीं होगा। इस भय से मुक्त। और मुक्त क्यों हुआ? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। हृदय शुद्ध कैसे हुआ? वर्णाश्रम का पालन करके। और उसको शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार लिया जाता है, उसको उस बारे में नॉलेज है और वो उसी में लगा रहता है। ठीक, ये होगा सन्यासी के गुण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वे गृहस्थ के विषय में कहते हैं। दानम। दानम अर्थात एक गृहस्थ अपना भोजन और अन्य वस्तुएं जिन्हें स्टॉक मार्केट, शराब बेच के, मांस बेच के एकत्रित किया गया, नहीं लिखा है यहाँ पे, उचित तरीके से। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है? उचित तरीके से एकत्र किया गया हो उसको योग्य व्यक्ति को देता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर रहा है। गृहस्थ है और उचित तरीके से जो शास्त्रों के विरुद्ध ना हो उस प्रकार के कार्य करके जो धन आता है उसको योग्य व्यक्ति देता है। ठीक है? जैसे मांस मछली बेचना, शराब के ठेके खोलना, ये सब का जो धन है, ये उचित तरीके से कमाया हुआ धन नहीं है। ठीक है? तो ऐसा धन दान भी नहीं देना चाहिए मंदिरों को वगैरह वगैरह। ठीक है ना? मतलब लेते नहीं जनरली भक्त लोग, लेकिन चलो ठीक है। आजकल तो क्या करे, सब कुछ सब में ही चीटिंग है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी धन शुद्ध हो जाए। ठीक है? लेकिन पहले में ये होता था कि जो उसी तरीके से कमाया हुआ धन है उसी को देना दान कहते थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दमा अर्थात वह बाह्य इंद्रियों को संयमित करता है। बाह्य मतलब अ, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। हाँ, एक और बात मुझे कहना भूल गया दान के संबंध में। बहुत सी अच्छी बात याद आ गई मुझे। एक वक्त बता रहे थे कि जितना, एक वक्त बता रहे थे मतलब देना, मतलब दान करना इज अ इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया होगा पहले। दान मीन्स इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में तो आप देखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। तो दान मतलब कोई बोझा नहीं है। दान मतलब आपने जो दिया है वही लौट के आएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के जीवन में ये बहुत दुख की बात है कि लोग सोचते हैं कि बस मेरे पत्नी मेरे बच्चों का पालन हो गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हो गया। पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल अपने बच्चे और पत्नी का पालन पोषण कर लिया मैं सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हूँ। दान से हमारा धन शुद्ध होता है क्योंकि हम जानते हैं कि धन कमाने में या पैसा कमाने में कहीं ना कहीं चीटिंग, कहीं ना कहीं झूठ इन्वॉल्व रहता है। तो उस धन को शुद्ध करने के लिए दान दिया जाता है। अब इस पे बहुत अच्छी बात महाराज जी बोले कि दान क्यों देना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आप नाव में बैठे हुए हैं और एक नदी क्रॉस कर रहे हैं। और अगर नाव में अंदर आपके बहुत सारा पानी आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उस पानी को निकालेंगे क्योंकि अगर पानी को निकाला नहीं तो आप डूब जाएंगे। उसी प्रकार से ज्यादा धन इकट्ठा होना मीन्स आप डूब जाएंगे।
बहुत सुंदर एग्जाम्पल। व्यक्ति नाव में है और नाव के अंदर पानी भरना शुरू, तो मतलब नाव डूबना शुरू, आप सबसे पहले पानी को निकालेंगे। तो उसी प्रकार से अगर जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है तो उसको दान दे के बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस जरूरत से ज्यादा धन जो आपके पास होगा उससे सिंपल है कि धन आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रेरित करेगा और आप इंद्रिय तृप्ति कर ही लेंगे। ये देखा गया है कि जितना ज्यादा धन होता है वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगाता है और लगाएगा तो वो डूब जाएगा। तो इसीलिए दान देना बहुत आवश्यक है। ये बात छूट गई थी। ठीक है। दमः अर्थात दमा अर्थात बाह्य इंद्रियों को संयमित करना, मतलब ज्ञान से कर्म इंद्रिय। यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र आदि नियत कर्तव्यों का पालन करता है। यह तीन गृहस्थों के गुण है। आप देखिए अग्निहोत्र यज्ञ तो वगैरह होगा नहीं हमसे, हमसे केवल एक यज्ञ होने वाला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक यज्ञ हमें हमसे होगा। ठीक है। अब भगवान ब्रह्मचारी का वर्णन कर रहे हैं। हम सब ब्रह्मचारी हैं प्राय, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह अध्ययन में संलग्न रहता है जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, स्वाध्याय। तो ब्रह्मचारी के लिए बहुत जरूरी है कि वो शास्त्र को पढ़े और सुनता ही रहे। ये ब्रह्मचारी का मुख्य गुण है कि वो शास्त्र में ही इन्वॉल्व रहे, पढ़ने में, सुनने में, बताने में। ठीक। आगे पढ़ते हैं। वह वेदों का अध्ययन करने में निष्ठ रहता है जो अपौरुषेय है, अर्थात किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बोले गए हैं। मतलब ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन करता है और वो जो वेद हैं वो किसी सामान्य पुरुष ने नहीं लिखे हैं, वो भगवान की श्वास से प्रकट हुए। तो मतलब वो अपौरुष है, मतलब दिव्य है। ठीक। वेद उन भगवान का अनुभव प्रदान करते हैं जो दिव्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यह ब्रह्मचारी का एक गुण है। मतलब क्या है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भगवान की बात हमें समझ में आती है, भगवान के गुण समझ में आते हैं, और जैसे ही भगवान के गुण समझ में आने लगते हैं हम उसी समय भगवान की तरफ आकृष्ट होने लगता है। समझ में आ रही बात? भगवान के गुण समझ में आने लगे तो हम भगवान की ही तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्टार्टिंग से ही, मतलब ब्रह्मचारी ही लेवल से भगवान से आकृष्ट है, भगवान की भक्ति में आकृष्ट है, तो अगर गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा तो उसका गृहस्थ आश्रम भी अच्छा होगा, कृष्ण सेंट्रिक गृहस्थ आश्रम होगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब वह वानप्रस्थ का वर्णन करते हैं। वह तपस्या में संलग्न रहता है। तपस्या तीन प्रकार की होती है जिसका वर्णन 18वें अध्याय में किया जाएगा। यह वानप्रस्थों का एक गुण है। अब एक प्रश्न होता है, देखिए तपस्या तो हर जगह है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी तपस्या है, ब्राह्मण भी तपस्या करते हैं, लेकिन जो तपस्या, जो तप शब्द है वो केवल वानप्रस्थों के लिए ही क्यों स्पेसिफिकली यूज किया गया भगवान भगवान के द्वारा? भाई तपस्या तो हर कोई, हर आश्रम, हर वर्ण में है ना। तो केवल वानप्रस्थ के लिए ही तपस्या बोलना, ये क्या मतलब? ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वानप्रस्थ से पहले व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है, और गृहस्थ आश्रम में जो भोगों के संस्कार होते हैं चित्त पे, वो तुरंत नष्ट होते नहीं। इसीलिए वानप्रस्थ में बहुत तपस्या करनी होती जिससे कि जो संस्कार हैं भोगों के, गृहस्थ आश्रम के, उसका मार्जन हो सके, तब संन्यास लिया जाता है। क्योंकि अगर गृहस्थ के बाद डायरेक्ट संन्यास ले लेंगे तो तुरंत फिर वो भोगों में गिर जाएगा, संन्यास आश्रम उसका बेकार हो जाएगा, संन्यास आश्रम से वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले गृहस्थ आश्रम में रहे, जो भोगों के संस्कार, जो गृहस्थ आश्रम के इंप्रेशंस हैं उसका मार्जन करे, वानप्रस्थ में तपस्या करके फिर संन्यास आगे बढ़े, फिर संन्यास ले। आगे बढ़े। तो हम लोगों ने वर्णों के, माफ कीजिएगा, आश्रमों के गुणों को देख लिया है। अब ब्राह्मण के 12 गुणों को देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त। देखिए प्रभुपाद जी ने एक बहुत सिंपल बात कही थी। प्रभुपाद जी ने कहा था, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज टू मेक पीपल ब्राह्मणिकल। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो भक्त हो वो ब्राह्मण स्वभाव के हों, वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज से युक्त हो। तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं उसको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हम उस गुणों का पालन करें, उनका अनुसरण करें।
ठीक है, तो 12 गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मणों को। ठीक है, शुरू करते हैं। ओहो ओहो ओहो, हरी हरी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अब ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया जाएगा। ब्राह्मण का पहला गुण क्या है? आर्जव। आर्जव का अर्थ है सरलता व श्रद्धालु श्रोताओं से महत्वपूर्ण विषयों के अर्थ को ना छुपाना, जिस जिसे उसने समझा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या जबरदस्त अर्थ है आर्जव का। देखिए मतलब क्या है, जो गीता, श्रीमद् भागवतम या जो अन्य भक्ति परक शास्त्र हैं, उसको जो सुना है, जो समझा है, उसको एज इट इज श्रोताओं को देना, छुपाना कुछ नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे देखिए मैं क्लास दे रहा हूँ, तो जितना मैंने सुना, जितना मैंने समझा, उसको ही देना और फुल देना एज इट इज। ये नहीं ऐसा सिंपल। लोग छुपाते क्यों हैं बताने से? छुपाते इसलिए हैं क्योंकि अरे अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये भी ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी तो केवल मैं हूं ना, सामने वाला थोड़ी ना है, इसलिए छुपाते हैं। तो आर्जव मतलब बिल्कुल सिंपल है, इस ईर्ष्या से बिल्कुल रहित है कि सामने वाला भी ज्ञानी बन जाएगा। ये होता है ब्राह्मण। जो उसने समझा, जो उसने सीखा, जो उसने सुना, उसको फुल कंटेक्स्ट में बताएगा लोगों को, जितना उसको आता है, और एज इट इज बताएगा जो उसने सुना है, डेविएट नहीं करेगा। ये है आज आजब का अर्थ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है प्राणियों की जीविका का छेदन नहीं करना, मतलब अनावश्यक रूप से प्राणियों को मारता नहीं है। ठीक है। सत्य का अर्थ है कि दृष्ट वस्तु के संबंध में सही वक्तव्य देना, जिससे गलत अर्थ प्रस्तुत ना हो। बहुत बहुत ही सुंदर। आप देखना, सत्य का अर्थ है जो उसने देखा, समझा, सुना, उसको एज इट इज बोलना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अच्छी गवाही देना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग सच नहीं बोलते, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते। वो बोलेंगे इनकम्प्लीट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप देखेंगे कुछ कुछ व्यक्ति सच भी नहीं बोलते पूरा, और झूठ भी नहीं बोलते, बीच में रहते हैं। कुछ कैसा अनुभव है आप लोगों का? जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, तो बताएगा देखो इसने ऐसे किया था, वैसे किया था, यहाँ गया वहां गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो झूठ नहीं है पूरा, ना पूरा सच है, इनकम्प्लीट है, मतलब बीच में। तो उससे गलत अर्थ निकल सकता है। तो सत्य का मतलब है जो देखा है, जो सुना है, वैसे ही बोलना चाहिए, जिससे कि गलत अर्थ कोई ना ले ले। हो सकता है भले ही आप गलत अर्थ बताना ना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से वो गलत अर्थ ले सकता है, उसको लग सकता है। तो ऐसा ना करना। सत्य मतलब जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसको वैसे ही बताना। ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ है सत्य का। ठीक है। अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अपना तिरस्कार होने पर उठने वाले कोप का निरोध करना। मतलब आपका अपमान हुआ है तो आप उस पर क्रोधित नहीं हो रहे। आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यही चीज क्या एक क्षत्रिय के लिए भी है? अक्रोध नहीं है। ये चीज क्षत्रिय के लिए गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्षत्रिय का अपमान करे या ललकारे, और वो चुपचाप बैठा रहे, सहन करे, तो उसके लिए ये ही गुण आसुरी बन जाएगा। ये आप सीखेंगे आगे जाके। अक्रोध, अक्रोध ये जो गुण है, हैंड रेस किया, बाद में लेंगे। तो अक्रोध है वो ब्राह्मण के लिए दैवी गुण है, लेकिन क्षत्रिय के लिए वो आसुरी गुण हो जाएगा।
इसीलिए भगवान ने कहा युद्ध कर लो भाई। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ब्राह्मण के लिए दैवी है, क्षत्रिय के लिए असुर हो जाएगा, आसुरिक हो जाएगा। तो ब्राह्मण को सहन करना होता है, क्षत्रिय को सहन नहीं करना होता। ललकारा जाए, तिरस्कार किया जाए तो उसको करना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए उसको। ठीक। त्याग का अर्थ है अपमान होने पर भी बुरे शब्द नहीं कहना। हम लोग क्या समझते त्याग का अर्थ? त्याग मतलब कोई वस्तु को त्याग देना, लेकिन त्याग का अर्थ है अपने बुरे शब्दों को त्याग देना, अपमान होने पर भी। देखा है कितना जबरदस्त मतलब लिया गया है अर्थ। देखिए ये तो बहुत मुश्किल है। अपमान तो सहने पड़ते हैं, अपमान होते ही रहते हैं, लेकिन बुरे शब्द ना कहना ये बहुत ही जबरदस्त बात है। ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण का गुण होता है। आगे बढ़ते हैं। शांति अर्थात मन का संयम। अपैशुनम मतलब अपैशुनम अर्थात परोक्ष में दूसरों की निंदा नहीं करना। मतलब निंदा करने वाली बात नहीं है फिर भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पैशुनम। लेकिन अपैशुनम मतलब निंदा करने वाली बात है भी तो भी नहीं करना। मतलब बेसिकली किसी की निंदा करना ही नहीं। लेकिन निंदा करते समय हमेशा एक बात याद रखेंगे तो कभी निंदा नहीं करेंगे। वो बात ये है कि अगर जिस व्यक्ति की निंदा मैं कर रहा हूं अगर वो मेरे सामने होता तो कैसा फील करता, तो निंदा से बच जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं पीठ पीछे, वो आ गया, अरे 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 आप आ गए, अच्छा अच्छा आप आ गए, आप ही के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो निंदा करना कठिन है, और निंदा से बचना तो और कठिन है। निंदा नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए निंदा करनी नहीं चाहिए पहली बात। अगर निंदा हो भी रही हो टॉलरेट करना चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये मैंने कई बार देखा है लोगों में कि निंदा हो रही होती है, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, पूरी बात सुनते भी नहीं है, क्या निंदा हो रही है तुरंत गर्म होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा तुमने, ऐसा कहा। सहन करना चाहिए, ब्राह्मण होकर सहन करना चाहिए। लेकिन भक्त लोग बड़ा सिंपल है बात, भक्त लोग बिल्कुल सहन कर पाते हैं इस चीज को, क्योंकि भक्त लोग जानते हैं कि निंदा जो हो रही है मेरी हो ही नहीं रही, मुझे किसी ने देखा ही कहाँ है जो निंदा करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। दया, अब ये तो और अच्छा है। दया अर्थात दूसरे के दुख को सहन ना कर पाना। अब दूसरों का दुख क्या है, इसको प्रभुपाद जी खोल कर रखेंगे परपोर्ट में। लेकिन सिंपल हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि वैष्णव जो होते हैं पर दुख का दुखी होते हैं। दया मतलब जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो केवल दुख में पड़े हैं, इसलिए उनको प्रचार करना, ये दया है। प्रभुपाद जी ये अर्थ लेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने आप को दुखी ना मान रहा हो, पर एक वैष्णव देखता है कि ये भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण से कटा हुआ है, तो पक्का दुख में है, इसीलिए उसको प्रचार करना, ये है दया। अरे आई एम वेरी कंफर्टेबल, देखिए मेरे पास इतना बड़ा बड़ा बंगला, इतनी इतनी गाड़ियां हैं, मैं तो सुखी हूं। ये माया है भाई साहब, आप भ्रम में हैं, आप सुखी नहीं, आप दुखी हैं। ये वैष्णव, एक वैष्णव ही ये बात जानेगा कि कोई भी व्यक्ति भौतिक भोगों से सुखी नहीं हो पाता, और वही असली दया करते हैं वैष्णव जो होते हैं। तो दूसरे के दुख मतलब जो भगवान कृष्ण से जो विमुख है, जो जीव आत्मा वो भोगों में पड़े हैं, वो दुखी ही दुखी है, इसलिए मुझे प्रचार करना है, ये दया है। देखिए एक जगह मैं पढ़ रहा था, पता नहीं, हाँ शिशाष्टकम में, एक जगह शिशाष्टकम की व्याख्या एक भक्त ने की थी, तो उसमें था कि जो लोग निरपराधिक नाम जप करते हैं, जो लोग ऑफेंस लेस चैंटिंग करते हैं, सबसे पहली चीज उनके हृदय में ये होता है
कि जीवों के प्रति दया आती है और प्रीचिंग करने की भावना बढ़ती है। और अगर वो प्रीचिंग नहीं कर पाते तो उनको खलबलाहट होती है। खलबलाहट मतलब परेशान रहते हैं। ये एक ऑफेंसलेस चैंटिंग का प्रभाव। वो ये नहीं देखता मैं प्रचार कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो योग्यता है, नहीं है, नहीं है, करना ही है जितना मेरा सामर्थ्य है। ये है एक ऑफेंसलेस चैंटिंग का प्रभाव। करना ही है, चाहे मैं कर पाऊं चाहे नहीं कर पाऊं, एफर्ट डालना है। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, यही दया है। यस, हरी बोल, करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलोलुप्त अर्थात लोभ का अभाव, लोभ नहीं रहता उसको। ठीक। मार्दव अर्थात कोमलता, अर्थात सतपात्र के संग के विच्छेद को सहन न कर पाना। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए समझिए। आपने वो सुना है मृदु? मृदु शब्द मतलब होता है सॉफ्ट, तो उसी से मार्दव आया। मार्दव मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर कोई उनसे बिछड़ जाता है, सतपात्र मतलब कोई भक्त हो गया या जो बहुत क्लोज थे, जो अच्छे थे, जो उसके मतलब संबंधी वगैरह थे, जब उनका संग उनसे छूट जाता है तो वो दुखी होते हैं। बात समझिए। कभी-कभी लोग कहते हैं कि अरे भक्त होने के बाद, अरे क्या संबंधी, सब सब आत्मा है, क्या करना है, कोई नहीं मरता है, तो थोड़ा कठोर हो जाते हैं। लेकिन कठोर नहीं होता जो ब्राह्मण होता है, वो दुखी होता है पर शोक नहीं करता। दोनों में फर्क है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दुखी होता है पर शोक नहीं। शोक मतलब चला गया तो अब मैं कुछ करूंगा ही, मेरा जीवन व्यर्थ है, ये शोक है। दुखी मतलब अच्छे थे, चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा उनसे विच्छेद है, थोड़ा दुःख होता है, उनकी याद याद भी आती है, पर अपना कर्तव्य करते हैं। इसको बोलते हैं मार्दव। ठीक है? कठोर नहीं होता भक्त। भक्त या ब्राह्मण। ह्री अर्थात विकर्म हो जाने पर लज्जा होना। ये इंटरेस्टिंग है। ये तो हम सबके साथ हो ही रहा होगा। मतलब जब कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसको बहुत गिल्टी और शर्म आती है, अरे मुझसे ये कैसे हो गया, मैं फिर भोगों में गिर गया, ओहो कृष्णा बचाइए बचाइए, मुझसे फिर ऐसा काम ना हो, ऐसा कर्म ना हो। तो हिरि हिरि मतलब अगर कुछ शास्त्र विरोधी, विकर्म मतलब शास्त्र विरोधी कर्म होते हैं। ठीक है ना? अगर कोई शास्त्र विरोधी कर्म होते तो उसको करने पे फिर वो बाद में बहुत शर्माता है, बहुत गिल्टी फील करता है। ठीक है, उसको ये भी एक अच्छा गुण है भक्त का। अचापल अर्थात व्यर्थ की क्रियाओं का अभाव। मतलब वो अपनी इंद्रियों को व्यर्थ प्रयोग नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, अपनी जबान से प्रजल्प नहीं करता, अपने हाथों से गलत कार्य नहीं करता। सिंपल शब्दों में अपनी इंद्रियों को केवल कृष्ण की सेवा में लगाता है, उसके इतर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनमें वो नहीं लगाता है। ये अर्थ है अचापल का। देखिए चपल मतलब होता है हिलना डुलना, और अचापल मतलब स्थिर रहना। स्थिर मतलब वो अपनी क्रियाओं को, अपनी इंद्रियों को केवल कृष्ण की सेवा में फिक्स करके रखा रहता है। ठीक है, ये ब्राह्मणों के 12 गुण है। ठीक है, तो 12 गुण हम लोगों ने देख लिए। अब भगवान क्षत्रिय के गुणों कह रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन, तब क्षत्रिय के गुणों को देखेंगे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुरू करते, क्षत्रियों के गुणों का वर्णन सुनेंगे हम लोग। अब भगवान क्षत्रिय गुणों को कह रहे हैं। तेज अर्थात तुच्छ व्यक्ति से अभिभूत नहीं होना। तुच्छ व्यक्ति मतलब किसी नीचे व्यक्ति से हारता नहीं हो। ठीक है ना? नीचे व्यक्ति से हना हारना। संबंध में बहुत कुछ कहने को, लेकिन हमारे पास समय कम है। सिंपल ही समझ लीजिए कि जब भगवान अपने धाम को वापस चले गए थे, तो अर्जुन उनकी, भगवान की पत्नियों को सुरक्षा के साथ कहीं ले जा रहे थे, अपने शायद जाने आया। अर्जुन उनकी सुरक्षा में थे, भगवान की पत्नियों की सुरक्षा में थे, लेकिन एक 3 बच्चे आए जो उन्होंने 3 बच्चों ने अर्जुन को हरा दिया। तो मतलब बेसिकली वो जो बच्चे थे, भगवान के द्वारा भेजे गए थे, भगवान ही थे, तो वैसा था। लेकिन वो अभिभूत मतलब
जो क्षत्रिय होता है वो नीच व्यक्ति से हारता नहीं, सिंपल कहने का अर्थ। अर्जुन हार गए थे तो वो बड़ा वो हो गए थे, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार गया? फिर उनको याद आया कि जो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि जो भी शक्तियाँ जो भी महाभारत के युद्ध वो जीते हैं, भगवान की वजह से जीते हैं। ठीक है? वो भी एक अलग लीला है उसकी तो, ठीक है? क्षमा का अर्थ है निम्न व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना यद्यपि वह अपमान करे और यद्यपि क्रोध का सामर्थ्य हो भी। बहुत जबरदस्त। कहने का मतलब क्या है? किसी विशेष परिस्थिति में क्षत्रिय क्षमा भी करते हैं। जैसे भगवान के पहले साले कौन थे? भगवान के पहले साले थे रुक्मी, ठीक है? रुक्मिणी से विवाह हुआ था, उनका जो भाई था वो था रुक्मी। तो भगवान के पहले साले रुक्मी थे। तो भगवान ने सिर्फ रुक्मी के बाल छिलवा दिए और उसको छोड़ दिया। वहाँ चाहते तो उनको मार भी सकते थे, लेकिन बलराम जी ने कहा कि भैया तुम्हारा साला है, छोड़ दो इसको, तो भगवान ने छोड़ दिया। तो किसी विशेष परिस्थिति में छोड़ते भी हैं क्षत्रिय। हम सुनते हैं कि अश्वत्थामा को अर्जुन ने छोड़ दिया था, पकड़ा और छोड़ भी दिया उसको। फिर तो हम देखते हैं कि क्षत्रिय लोग क्षमा करते हैं। धृति अर्थात थकी हुई इंद्रियों और शरीर को सहारा देना ताकि उनमें शक्ति बनी रह सके। ये मैं समझ नहीं पाया था, थकी हुई इंद्रियों और शरीर को सहारा देने का मतलब क्या है? पर ये एक है कि महाभारत में जब लाक्षागृह में आग लगा दी थी, तो एक सुरंग से पांचों पांडव भागे थे, तो जब थक गए थे, तो भीमसेन ने सबको अपने कंधे पे बैठा के ले गए थे। वो तो मतलब ये समझ में आता है कि अगर थके होने के बाद भी शक्ति है उनमें, उनके अंगों में। इस समझ में मुझे तो ये समझ में आया, बाकी पता नहीं। अब वैश्विक गुणों को बताया जा रहा है। वैश्विक गुण क्या है देखिए। देखिए शौच जो है, शौच, शौच आप कई बार देखेंगे गीता में ब्राह्मण के लिए आया है, मतलब साफ सफाई रखना। लेकिन यहाँ पे शौच कुछ डिफरेंट है वैश्य के लिए। देखिए शौच का अर्थ है व्यापार और वाणिज्य में कपट, झूठ और अन्य बुरे गुणों से दूर रहना। आजकल ही पॉसिबल नहीं है। पहले था घी, फिर आया शुद्ध घी, 100% शुद्ध घी। इतना मिलावट, या देखिए हम तो बहुत इस पे मैं और नहीं बोलूंगा, बहुत नहीं बोलूंगा। दूध में केमिकल मिला के दे रहे हैं और फल में इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे जल्दी पक जाए, सब क्या कपट ही तो, झूठ का है। तो ये सब जो व्यापार है, व्यापार में कपट, झूठ और जो बुरे गुण हैं, बुरे गुण जैसे 2 नंबर का माल कमाना, 2 नंबर का पैसा, और सब ब्लैक में कमाना, सब जो चीजें जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह जो भी है, सब जो है शौच नहीं है। शौच मतलब कि जो उचित शास्त्र उचित जो क्रियाएं हैं, जो व्यापार है उसको करना, और कम से कम कपट में करना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कपट होगा नहीं, भगवान खुद ही 18वें अध्याय में बताएंगे कि कपट तो कहीं ना कहीं रहता है, पर कम से कम कपट में करना। ये नहीं कि कपट ही कपट से कमाए जा रहे हैं, ये दिक्कत है। ठीक है? अद्रोह का अर्थ है दूसरे की हिंसा करने के लिए तलवार आदि नहीं उठाना। अब देखिए, क्या क्षत्रिय के लिए तलवार उठाना मस्ट है कि नहीं है? मस्ट है। तो अगर क्षत्रिय अद्रोह हो जाएगा, तो उसके लिए वो आसुरी गुण है, क्योंकि उसको तलवार उठाना ही उठाना है, लेकिन वैश्य को तलवार नहीं उठाना चाहिए। ठीक है? तो अद्रोह और शौच ये वैश्य के गुण हो गए। भगवान अब शूद्रों के गुणों का वर्णन करेंगे। ना अति मान्यता अर्थात स्वयं में पूज्यत्व की भावना की शून्यता, और अन्य 3 वर्णों के समक्ष नम्रता की भावना, जिन्हें वे पूज्य मानता है। बेसिकली सिंपल है, शूद्र को ज्यादा मान की अपेक्षा ना हो, और जितने भी 3 वर्ण हैं उनकी वो नम्रता से सेवा करे, तो यही उसके लिए दिव्य गुण है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल टॉप पोजीशन पर सब शूद्र ही बैठे हैं। जितने भी टॉप पोजीशन है ना हमारे लीडर की, सब शूद्र ही बैठे हुए हैं और फॉलोवर बना रहे हैं, जबकि लिखा है शूद्र को पूजत्व की भावना की शून्यता होनी चाहिए, शूद्र सेवा करे, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की। लेकिन आजकल ना ब्राह्मण बचे सही, ना क्षत्रिय है ना वैश्य, केवल शूद्र ही रह गए। ठीक है? ये
ये दिक्कत है हमारे समाज की। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, जो इस्कॉन है, ये प्रामाणिक ब्राह्मण को लेके आएगा। जो समाज को लीड करना चाहिए। तो हमें ब्राह्मणों को टॉप पोज़ीशन पे रखना है और शूद्र को नीचे रखना है। ठीक है? तो यह उसका एक गुण है, मतलब शूद्र का। तो इस प्रकार से 26 गुणों का वर्णन हुआ है। 16.1, 2 और 3 में 26 गुणों का वर्णन है और आप सब ब्राह्मण हैं, तो आपका स्वाध्याय करना गुण है, तो प्लीज़ काउंट करके मुझे भेज दीजिएगा कि 26 हैं कि नहीं। मैंने भी काउंट नहीं किया। टीका में लिखा है सही होगा, 26 ही होंगे। नोट देखिए नोट। कोई व्यक्ति प्रकृति के किसी भी गुणों में हो सकता है, परंतु यदि वह वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार चलता है, तो उसके स्वभाव को दैवी कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति मुक्ति की ओर उन्मुख होता है। बहुत स्पष्ट समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति जो गुण में है, जैसे मान लीजिए कोई शूद्र है, तो शूद्र के कार्य ही अच्छे से करे और भगवान की सेवा में उस कार्य को लगा दे, मुक्त हो जाएगा। भले ही वो किसी भी प्रकृति के गुणों में हो, प्रकृति के किसी भी गुण में हो, लेकिन अगर वो शूद्र है, शूद्र का स्वभाव है, शूद्र का स्वभाव है, इसलिए शूद्र के कार्य करता है। तो शूद्र के स्वभाव को अगर वो भगवान की सेवा में लगा देगा, मुक्त हो जाएगा। जैसे परिचर्या, मतलब साफ-सफाई करना, शूद्र का स्वभाव है। तो बस साफ-सफाई, मंदिर की साफ-सफाई कर ले, तो भगवान से जोड़ दिया उसने, उसी से मुक्त हो जाएगा। तो कोई प्रकृति के किसी भी गुण में हो, अगर अपने वर्ण और आश्रम के नियम को अच्छे से पालन करता है, तो उसको दैवी ही कहा जाएगा। मतलब वो गुण ही उसके लिए दैवी है। पता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्षत्रिय का जो भी कर्तव्य है, अगर क्षत्रिय कर रहा है, तो वो उसके लिए, वो जो कर्तव्य है वही दैवी है उसके लिए। वही उसको मुक्त करेगा, मतलब शुद्ध कर देगा। और ये तो हम लोगों ने पढ़ा, भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, युद्ध करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। ठीक? आगे बढ़ो। यह गुण आश्रम और वर्णों के मुख्य गुण समझे, यह गुण भगवान ने बताए, आश्रम और वर्णों के मुख्य गुण समझे जाने चाहिए। मतलब ये मेन है। जिन गुणों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, उनको भी यहाँ सम्मिलित कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का खाली एक ही गुण है, स्वाध्याय। माफ कीजिएगा, ब्रह्मचारी का केवल एक गुण स्वाध्याय है, यही नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। लेकिन स्वाध्याय मेन है, इसीलिए यहाँ बोला गया। और बाकी सारे गुण भी इंक्लूड कर लेने चाहिए। ठीक है? जो हम लोग भागवत में पढ़े। यह सूची पूर्ण नहीं है, मतलब ये सारे भगवान ने गुण नहीं बताए हैं। ठीक है? यह दिव्य गुण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। यह दिव्य गुण देह के आरंभ होते समय उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसकी शुभ वासना होती है और जो पहले किए गए पुण्य कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। यह देह प्राप्त होने पर फलीभूत होती है। ये समझ, पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य कर्म किए, अच्छे कार्य किए, उससे अच्छे संस्कार मेरे मन में आए और जैसे ही मैं शरीर छोड़ा और दूसरे देह में आया, तो ये अच्छे गुण उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। ही डज नॉट नीड टू कल्टीवेट, उसको कल्टीवेट नहीं करना है। शुभ वासनाएं हैं तो अपने आप ही ये गुण उसमें होंगे जब उसको नेक्स्ट देह मिलेगा। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग। इसी इसको इसी इसी बात को कोट कर रहे हैं। पुण्यः पुण्येन कर्मणः भवति पापः पापेन। वह पुण्य कार्यों के द्वारा पुण्य बनता है और पाप कार्यों के द्वारा पापी बनता है। बृहदारण्यक 4:4-5। ठीक है? अब लास्ट, यह संपद देवताओं की संपद है। मतलब संपद मतलब होता है गुण। यह गुण देवताओं की संपद है जो भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि इस अवस्था से व्यक्ति के ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करने की संभावना होती है। इसीलिए यह संसार रूपी वृक्ष का उत्कृष्ट फल है। बोला गया है टीका में कि जो दैवी गुण है, ये अश्वत्थ जो उल्टा पेड़ है उसका उत्कृष्ट, मतलब उससे उसका अच्छा फल है। तो अच्छा फल क्यों है, इसको समझाया जा रहा है। मतलब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, दैवी गुण की मूल बात है शास्त्रों को मानना और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना।
तो जब व्यक्ति दैवी गुण में है और वो शास्त्रों पे श्रद्धा रख रहा है, तो शास्त्रों पे श्रद्धा रखकर वो भक्ति भी करेगा और जब भक्ति करेगा तो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उत्कृष्ट फल है। देखिए, आप लोग गीता सुनने आ रहे हैं, गीता पे विश्वास है, इट मीन्स कि आप दैवी स्वभाव के हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी क्लास सुनने आ रहा है वो सब दैवी स्वभाव का है, क्योंकि अगर आसुरी स्वभाव का होता तो वो क्लास सुनता ही नहीं, बल्कि क्लास की आलोचना करता या अनादर करता क्लास में। लेकिन क्लास में आप सब आदरपूर्वक सुन रहे हैं, इट मीन्स ये दिखा रहा है कि आप दैवी स्वभाव के हैं, इट मीन्स आपका जो बैकग्राउंड है, पिछला जन्म है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपने अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है? तो हम लोग प्रभुपाद जी का परपट अब कर लेंगे और प्रभुपाद जी के परपट में काफ़ी दिन लग जाएँगे। ठीक है? लेकिन एक आइडिया लग गया आप लोगों को कि 1 2 3 श्लोक में है क्या? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग परपट खुद ही पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ के आइएगा, जिससे कि जब मैं समझाऊँ तो और समझ में आएगा। ठीक है? हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।